हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने छंद के बारे में चर्चा कर रहा था और शुरू किया था। छंद क्या है, छंद के छंद कितने भेद हैं। तो छंद के हमने 4 भेद बताया था। वो 4 भेद कौन कौन से थे? मात्रिक छंद, वर्णवृत्त छंद, वाणिक छंद और मुक्तक छंद। तो हमने मुक्तक उसके बारे में, मात्रिक छंद के बारे में पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था और उसमें हमने बताया था मात्रिक छंद क्या होते हैं। जहाँ मात्राओं के माध्यम से क्या हो, छंद का निर्माण हो, वहाँ पर क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। और मात्रिक छंद में 2 नियम काम करते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु। तो हमने लघु के बारे में, लघु के नियम के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर लिया था और उसी के आगे अब चलेंगे कि गुरु मात्रा लगाने का नियम कौन कौन से हैं और क्या हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि गुरु मात्रा लगाने का नियम। गुरु मात्रा लगाने का नियम। लघु मात्रा लगाने का नियम पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था, उसको ध्यान से देख करके पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। तो गुरु मात्रा लगाने का नियम कौन कौन से हैं? यदि किसी वर्ण पर, यदि लघु का चिन्ह होता है एक पाई के रूप में और गुरु का चिन्ह होता है एक यश के आकार में। यदि किसी वर्ण पर, यदि किसी वर्ण पर इसका चिन्ह होता है, ये है गुरु का चिन्ह। यदि किसी वर्ण पर बड़ा आ, ई, उ, ओ, ऐ, ए, ऐ, ए, ऐ, औ, औ, अं, अह, अं, अह की मात्रा लगी हो, की मात्रा लगी हो, यानी बड़ी की मात्रा। जहां पर भी बड़ी की मात्रा, डबल मात्राएं लगेंगी, की मात्रा लगी हो, तो उस वर्ण पर, उस वर्ण पर गुरु मात्रा, उस वर्ण पर गुरु मात्रा का चिन्ह होता है। गुरु मात्रा लगाई जाती है, गुरु मात्रा लगाई जाती है, यानी इतने आएंगे। यानी बड़ा, बड़ी, छोटी, छोटा, वो सब चीजें। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, गुरु मात्रा लगाई जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वैशाली नगरी, वैशाली नागरी, नागरी, वैशाली नागरी। यहाँ डबल मात्राएं हैं, यानी गुरु का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर बड़ी मात्रा आ है, गुरु का चिन्ह। यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह, यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह। यहाँ छोटी मात्राएं हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, लघु, और यहाँ पर गुरु का चिन्ह। ठीक है। आइए अब जानते हैं मात्रिक छंद के मात्रिक छंद के भेद। अभी मात्रिक छंद ही चल रहा है। मात्रिक छंद के भेद,
मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद के भेद में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम उन सबके बारे में जान लेते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडली या कुंडलियां, ये 4-5 चीजें जो आती हैं। गतिहीरिका छंद, बरवे छंद, ये कई छंद जो आते हैं, छप्पर, ये तमाम तरह के जो आते हैं, सब में आते हैं। तो आइए हम एक एक के बारे में, मात्रिक छंद के भेद के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मात्रिक छंद में सबसे पहला आएगा दोहा। तो आज हम पढ़ेंगे दोहा। मात्रिक छंद के भेद में आएंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोहा। तो दोहा के बारे में जानेंगे। दोहा क्या है? दोहा जो है एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह है अर्ध सम, अर्ध सम मात्रिक, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह अर्ध मात यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला पॉइंट हो गया, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसमें पहले यानी विषम, पहले और तीसरे, पहले और तीसरे, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में यानी 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। यानी दोहा के बारे में चर्चा हो रही थी कि यह एक अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि उसी के आगे है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं, 11-11 मात्रा या मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं? 13-13 मात्रा। चरण है, ये भी चरण है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 और 11 मात्रा। यही कंडीशन है दोहा का। आइए जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे यानी दोहा एक अर्धमात्रिक क्या छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए जानते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे तज तीरथ हरि राधिका, तज तज तीरथ, तज तीरथ, नीचे से लिखा नहीं, समझाने में दिक्कत होगी।
तज तज तीरथ हरि राधिका तज तीरथ हर राधिका तन दुति कर अनुराग तन दुति कर अनुराग अनुराग जिह वज्र केलि निकुंज मंग जिह 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 ब्रज केली निकुंज केली निकुंज मग निकुंज निकुंज मंग पग पग होत प्रयाग पग पग होत प्रयाग पग पग होत प्रयाग। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि लघु मात्रा और गुरु मात्रा का हमने बोध करा दिया था। तो सबसे पहले उसी को हम शुरू में ही उस पद को गिनेंगे। तो इसमें जो है ये है लघु मात्रा, यहाँ पर भी है लघु मात्रा, इसमें है गुरु की मात्रा, बड़ी की मात्रा है, इसमें भी है लघु, इसमें भी है लघु, इसमें भी दोनों क्या है, लघु की मात्रा है, इसमें है गुरु की मात्रा, फिर क्या है लघु की मात्रा, फिर क्या है गुरु की। यानी इसमें लिखेंगे तो 1 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10 10 3 13। यानी गुरु में 2 मात्राओं का मतलब काउंटिंग करते हैं या गिनते हैं तो इसमें कितनी हो जाएगी 13 मात्रा। पहले में कितनी हो जाएगी 13 मात्रा। एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि पहले और तीसरे में 13 मात्रा होनी चाहिए। अब उसी के आगे आते हैं, हम आते हैं तीसरे में, यहाँ है 1 2, यहाँ पर भी क्या है 13 मात्राएं 13 मात्राएं। अब आते हैं दूसरे इसमें, एक लघु लघु, इसमें भी लघु का चिन्ह, लघु का इसमें भी है लघु 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 लघु, यहाँ पर गुरु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। यानी इसमें कितनी मात्राएं हैं 11 मात्राएं। यानी कंडीशन फॉलो हुआ, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो इसमें भी उतने ही मात्राएं होंगी 11 मात्राएं। तो दोहा समझ में आ गया। इस पद को लिखने वाले कौन हैं, हमारे बिहारी लाल जी, बिहारी लाल। तो हमने दोहा के बारे में आप लोगों को समझ आया कि दोहा के बारे में डिटेल हमने चर्चा किया कि दोहा क्या होता है। एक अर्धमात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो अब आइए जानते हैं सोरठा छंद। तो जानते हैं सोरठा, आइए जानते हैं सोरठा छंद। सोरठा सोरठा या सोरठा छंद क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे सोरठा छंद क्या होता है। यही
अर्धमात्रिक छंद है, सब में रहेगा। यह है अर्धमात्रिक, यह अर्धमात्रिक छंद है। इसमें भी क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, यानी उल्टा है दोहा का, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्रा होती है। हमने बताया था कि दूसरा पॉइंट है कि यह बिल्कुल दोहा का उल्टा है, यह दोहा का उल्टा होता है, दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। यानी इसका है कि पहले और तीसरे चरण में, ये दोनों क्या है, चरण है, ये भी क्या है, चरण है। तो पहले और दूसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 11-11 मात्रा। पहले और दूसरे चरण में कितनी कितनी, 11-11 मात्रा। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा। ये हमारा शॉर्ट। इसके भी एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे फूलहि फलहि नवेत, फूलहि फलहि नवेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, जलद यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय नचेत, मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, जिहि गुरु मिलहि विरंचम सम, जिहि गुरु मिलहि विरंचम। तो आइए हम जानते हैं, हमने लघु और गुरु के बारे में डिस्कशन तो पहले ही हम जानते हैं कि जहाँ छोटी मात्रा है वहाँ लघु का चिन्ह, जहाँ बड़ी मात्राएं हैं, बड़ी की मात्रा बड़ा आ के चिन्ह ये सब होते हैं, तो हम वहाँ गुरु का चिन्ह लगाते हैं। तो हमने पहले में कितनी कितनी मात्रा होंगी, तो पहले में आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा या गिन लीजिएगा, उसको काउंट कर लीजिएगा, 11-11 मात्राएं। पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं हैं,
11 मात्राएं, 11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी है? 13 मात्राएं। ठीक है, यानी ये है दोहा का उल्टा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, जो भी समझिए, को वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इतना मेहनत करने के बाद आप लोगों को वीडियो हर चीज़ हम लिख के इसलिए करते हैं, हम तो बता ही देते उसी तरह, लेकिन सेंटेंस को लिख के कर रहे हैं तो आप लोग उसका नोट्स बना सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सेशन को समाप्त करते हैं। तो एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।